प्लानिंग योर डेथ। आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी कि आप अपने फ्यूचर को किस तरह प्लान करें, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे प्लान करें, लेकिन आज की इस वीडियो में बिल्कुल हट के हम बात करेंगे और वो हम बात करेंगे कि आप अपनी मौत को, अपनी डेथ को किस तरह प्लान कर सकते हैं। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा, जिस स्टोरी की बिना पर मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिली। हमारे मोहल्ले में हमारे एक दोस्त थे जिनके वो मल्टी मिलियनर और बिलियनर थे और बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ थी उनकी। उनकी कुछ जो है ना बहुत सारी इन्वेस्टमेंट थी। दो उनके बेटे थे, तो जब भी उनके बच्चे आते हैं हमें मिलते और हमें बड़ी खुशी होती है। बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग थे, लेकिन एक दिन ऑल ऑफ सडन उनके बेटे आए मेरे पास और वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यानी कि वीक थे और उन्होंने इस किस्म की मुझे स्टोरी बताई कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई और मैं परेशान हुआ। असल में हुआ ये, चूँकि उनके जो फादर थे वो मल्टी बिलियनर थे और उनके जो बच्चे थे वो अभी 15-18 ईयर्स ऑफ ओल्ड थे। अच्छा, स्कूल कॉलेज जा रहे थे। अब जब उनके फादर की ऑल ऑफ सडन डेथ हुई, चूँकि डेथ की प्लानिंग नहीं की गई थी, तो जब डेथ हुई तो उसके बाद फिर उनका सारा फाइनेंशियल स्टेटस ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया। किस तरह हुआ ये कि ऑल ऑफ सडन जिस तरह उनकी डेथ हुई उसके बाद उनकी मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट, मुख्तलिफ कंपनीज, मुख्तलिफ अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट, ये वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो उनकी किसी नॉलेज में नहीं था। जब उनकी नॉलेज में नहीं था और उनके पास फिर कुछ अरसे के बाद जो लोग आना शुरू हो गए कि आपके फादर ने हमसे इतने इतने पैसे लिए थे, आपके फादर ने हमसे इतने इतने पैसे लिए थे, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिनमें उनकी पार्टनर की जो 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 रिटन में होता है, जो डिटेल होती है, वो भी सारी जो है ना उनके खिलाफ गई कि नहीं, इन्होंने हमसे इतने पार्टनरशिप किया, वो ले लिया, ये दे दिया। बेसिकली इन अ नट शेल उन्होंने चीज़ों को क्लियर नहीं किया था, जिसकी वजह से मल्टी मिलियनर इंसान ज़ीरो पे आके खड़े हो गए और उनकी फैमिली जो है ना वो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप और किस तरह हम अपनी डेथ को इस तरह प्लान किए रहें, अपनी ज़िंदगी की लाइफ की प्लानिंग के साथ साथ अपनी डेथ की भी इस तरह प्लानिंग करें कि क्या हमारे बाद हमारे फैमिली को मसाइल और इश्यूज़ ना हो। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप सुकून से बैठकर, अकेले में आप जब सुकून से बैठे हो तो आप खुद ये चीज़ें सोचिएगा और फिर उस पर अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं कर रहे तो आज ही से आपने इन चीज़ों पर अमल करना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या कहते हैं आप, अगर आप नेक्स्ट वीक मर जाते हैं, अगर आपकी मौत वाक़या हो जाती है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? या अगर आप निकिया मौत हो जाती है तो आपकी फैमिली क्या करेगी? यानी आप पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी फैमिली आपके मौत के बाद अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को आसानी से मैनेज कर सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया हुआ है, या आपने जो किया हुआ है क्या वो आपकी फैमिली को पता है सब कुछ कि उनकी ज़िंदगी आसान बनेगी आपके जाने के बाद? और अगर फॉर एग्जांपल आपके जो किड्स हैं, आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग हैं, तो क्या उनका स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट होने तक उनको कोई फाइनेंशियल इश्यूज, मसाइल वगैरह आएंगे या नहीं? एक चीज़ और, क्या समझते हैं आप, आपने अपनी प्लानिंग किस तरह की है कि आपकी मौत के बाद, सडन डेथ की मैं बात कर रहा हूं कि सडन डेथ के बाद आपकी फैमिली कितने अरसे तक वो सरवाइव कर सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल, क्या आपने अपनी फैमिली को अपनी इन्वेस्टमेंट से, अपनी पार्टनरशिपिंग जो भी आपने की हुई है फाइनेंशियल लोगों के साथ, क्या आपकी फैमिली वेल अवेयर है? क्या उनके पास कोई रिकॉर्ड है कि हाँ आपने यहां यहां ये चीजें इन्वेस्ट की हुई हैं? क्या आपकी फैमिली को यह पता है कि आपने किस शख्स से, किस बैंक से लोन लिया हुआ है, क्रेडिट लिया हुआ है, कितना दे चुके हैं, कितना उसका स्टेटस है? क्या आपकी फैमिली को यह पता है कि आपने किसी को लोन दिया है, कोई जो है ना आपका क्रेडिट लिया हुआ है और वो कितने अरसे में आपको पैसे रिटर्न करेगा? क्या ये तमाम चीज़ें आपने अपने फैमिली को बताई हुई हैं? क्या आपकी फैमिली को पता है कि आपके मुख्तलिफ बैंक्स में अकाउंट हैं, किस बैंक के फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? क्या आपकी फैमिली को ये चीज़ें पता है? और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपने अपनी जो भी फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है, करंट फाइनेंशियल प्लानिंग की हुई है, आपकी जो पास्ट में है, क्या वो तमाम चीज़ें आपके बच्चों को, आपके जो वेल विशर्स हैं, क्या उनको पता है? अगर इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर यस है तो इट मीन्स यू हैव प्लान योर डेथ।
और अगर ऐसा नहीं है और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो अभी कर लूँगा, रुकिए मैं देखता हूँ, मैं हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो इट मीन्स यू हैव नॉट प्लान योर डेथ एंड यू आर जस्ट प्लानिंग योर लाइफ। बेसिकली लाइफ प्लान मीन्स यू हैव टू इंक्लूड द डेथ एज वेल। अगर आप ये डेथ का चैप्टर भी इंक्लूड करते हैं तो इट मीन्स यू आर प्रॉपरली प्लानिंग योर लाइफ। सो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ आपके जो दिमाग की बत्तियां जली होंगी और आपने कुछ इन चीज़ पे सोचना शुरू कर दिया होगा। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी अच्छा आइडिया हुआ होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और